हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक साइंस फिक्शनल थ्रिलर बुक जिसने कई सारे अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ डैन ब्राउन की बुक एंजल्स एंड डीमंस के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट लैंगडन नाम के आदमी के साथ। रॉबर्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिम्बोलॉजी का प्रोफेसर होता है। उसे एक मर्डर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया जाता है। मर्डर हुआ होता है स्विट्जरलैंड के रिसर्च हेडक्वार्टर सर्न में। वहाँ के डायरेक्टर मिस्टर कोलर पुलिस को पहले ना बता के रॉबर्ट को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सिल्वानो की डेड बॉडी पे एक सिंबल बना होता है। ये सिंबल होता है इल्यूमिनाती का। रॉबर्ट सिल्वानो की बॉडी देखने के बाद कहता है कि कोई आपके साथ चाल चल रहा है, क्योंकि इल्यूमिनाती ग्रुप तो कई सालों से इनएक्टिव पड़ा है। मिस्टर कोलर फिर उससे पूछते हैं कि इल्यूमिनाती है क्या। तब रॉबर्ट उन्हें बताता है कि गैलीलियो गैलीली के टाइम पे साइंटिस्ट और वेटिकन सिटी के बीच में काफ़ी तनाव रहता था। साइंटिस्ट अपनी नई नई खोज करके गॉड के एग्जिस्टेंस को चैलेंज करते थे। ऐसे में वेटिकन सिटी ने साइंटिस्टों को मारना चालू कर दिया और उन साइंटिस्ट को ऐसे मारा जाता था कि बाकी साइंटिस्टों को समझ आ सके कि उन्हें गॉड के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है। ऐसे में गैलीलियो गैलीली ने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड सोसाइटी फॉर्म करी इल्यूमिनाती के नाम से, द इनलाइटेंड वन, जिसमें वहाँ के साइंटिस्ट खुफिया तरीके से एक जगह जाके मिलते थे और अपने आइडिया डिस्कस करते थे। लेकिन फिर चर्च को इल्यूमिनाती के बारे में पता चल गया और उन्होंने इल्यूमिनाती के मेंबर्स को मारना चालू करा। ऐसे में वो सारे लोग इधर उधर भाग गए। लेकिन इसके बाद वो एक और सीक्रेट सोसाइटी में जा मिले जिसका नाम था फ्रीमेसन्स। फ्रीमेसन्स बेवेरिया के स्टोन क्राफ्ट्समैन थे। उनमें इल्यूमिनाती के मेंबर्स इस तरह जाके फैले कि आज दुनिया में लगभग हर टॉप पोजीशंस पे, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिशियंस हो, पीआर एंड मार्केटिंग हो, मीडिया हाउस हो, बैंकिंग हो, सब जगह इल्यूमिनाती के मेंबर्स फैले हुए हैं। लेकिन इल्यूमिनाती आज से 50 साल पहले अनऑपरेशनल हो चुकी थी। और फिर रॉबर्ट मिस्टर कोलर से पूछता है कि इल्यूमिनाती के हमेशा दुश्मन चर्च रहे हैं, ऐसे में वो सिल्वानो को क्यों मारेंगे। तब मिस्टर कोलर उसे बताते हैं कि सिल्वानो साइंटिस्ट के साथ साथ एक प्रीस्ट भी था और सिल्वानो और उसकी बेटी विक्टोरिया एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। इतने में वहाँ पर उनकी बेटी विक्टोरिया आ जाती है और वो रॉबर्ट और मिस्टर कोलर को बताती है कि सिल्वानो ने डुअलिटी की मदद से गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करा था। दुनिया में जिस तरह हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, ठंडा गर्म, प्लस माइनस, अच्छा बुरा, वैसे ही मैटर का भी दूसरा पहलू होता है एंटी मैटर। इसके चार्जेस मैटर से अपोजिट होते हैं और ये हाईली अनस्टेबल होता है और इसकी छोटी सी क्वांटिटी भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करने में सक्षम होती है। फिर विक्टोरिया जब अपने लैब जाके चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लैब से बहुत सारे अमाउंट में एंटी मैटर गायब है। फिर हमें वेटिकन सिटी के रॉयल गार्ड्स दिखाया जा जो कि कैमरा मॉनिटर कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कैमरे का व्यू बहुत ही अलग आ जाता है। जब गार्ड उस कैमरे की लोकेशन पे जाके चेक करता है तो वो कैमरा वहाँ से गायब होता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पे एक अजीब सी चमकने वाली चीज़ दिखाई दे रही होती है। उसके बाद सन के हेडक्वार्टर में वेटिकन सिटी के रॉयल गार्ड्स का फ़ोन आता है और उन्हें इमीडिएटली वेटिकन सिटी बुलाया जाता है। जब रॉबर्ट और विक्टोरिया वेटिकन सिटी पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वहां के कमांडर रिचर से होती है। कमांडर रिचर उनसे पूछते हैं कि ये स्क्रीन पे ऐसी कौन सी अजीब सी चीज़ दिखाई जा रही है जिस पे सन का नाम लिखा है। तब उन्हें विक्टोरिया बताती है कि ये चीज़ एंटी मैटर है जो कि एक बॉम्ब है और इसकी इतनी क्वांटिटी पूरी वेटिकन सिटी को उड़ाने में सक्षम है, इसलिए हमें पूरे वेटिकन सिटी को खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन कमांडर रिचर बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। आज नए पोप को इलेक्ट करने की प्रोसेस करी जा रही है। आज से कुछ दिन पहले ही पुराने पोप की डेथ हुई थी और आज 15 दिन बाद दुनिया भर के कार्डिनल्स अपना वोट डाल के नया पोप इलेक्ट करेंगे। ऐसे में मैं अपनी फ़ौज को एक बम ढूंढने के लिए नहीं बोल सकता, और ऐसा बम जिसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो। लेकिन रॉबर्ट को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि इल्यूमिनाती सच में एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि हमेशा से उनका दुश्मन चर्च रहा है। और आज ऐसे मौके पे जब दुनिया भर की सारी मीडिया और दुनिया भर के कार्डिनल्स वेटिकन सिटी में होंगे, ऐसे में यहाँ पे ब्लास्ट करके उनका मिशन सक्सेसफुल होगा। कमांडर रिचर अपनी फ़ौज देने से इनकार कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर फादर कैमरलिंगो आ जाते हैं। फादर कैमरलिंगो लेट पोप के चेम्बरियन होते हैं और साथ साथ जब तक नया पोप इलेक्ट नहीं होता उनकी गैर मौजूदगी में वेटिकन सिटी के इंटरिम हेड होते हैं। वो
कमांडर रिचर से बोलते हैं कि विक्टोरिया और रॉबर्ट की मदद करी जाए। फिर उन सभी को एक अनजान आदमी का कॉल आता है जो कि अपने आप को इल्यूमिनाती का मेंबर बताता है। वो बोलता है कि उसी ने सिल्वानो को मारा है और यही नहीं, उसने 4 कार्डिनल्स को किडनैप भी करा है और उन्हें वो 8 बजे के बाद एक एक करके इल्यूमिनाती की बेसिक प्रोसेस में मारेगा। रॉबर्ट फिर विक्टोरिया से पूछता है कि हमारे पास बम डिफ्यूज़ करने के लिए कितना टाइम है, तो विक्टोरिया उसे बोलती है कि 12 बजे वो बम फट जाएगा। रॉबर्ट को लेकिन फिर उस अनजान आदमी के बातों से समझ में आ जाता है कि वो आदमी उन्हें इल्यूमिनाती के सीक्रेट पाथ पे एक एक करके मारेगा और इल्यूमिनाती के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो थे अर्थ, एयर, वाटर। ऐसे में वो इन चारों लोगों को गैलीलियो के सीक्रेट पैसेज पे मारेगा। रॉबर्ट फिर फादर कैमरलिंगो से बोलता है कि उसे वेटिकन सिटी के आर्काइव में जाने की इजाज़त दी जाए। अब वेटिकन सिटी का आर्काइव एक ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया भर के और क्रिश्चियनिटी के बहुत सीक्रेट और बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद फादर रॉबर्ट को अलाउ कर देते हैं। जब रॉबर्ट वहाँ पर पहुँचता है तो वो गैलीलियो के सेक्शन में जाता है। वहाँ पे गैलीलियो के सारा काम और उसका अनपब्लिश्ड वर्क भी होता है। ऐसे में ही वहाँ पे एक बुक होती है जो कि ओपनली पब्लिश नहीं हुई थी। वो बुक का नाम होता है डायग्रामा 3। रॉबर्ट वो बुक के जब पेज पलटता है तो उन पेजेस की बॉर्डर पे इंग्लिश में कुछ लिखा रहता है। रॉबर्ट को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि यही है क्लू गैलीलियो के सीक्रेट पैसेज का, क्योंकि गैलीलियो के टाइम पे बहुत कम ही ऐसे लोग थे जो इंग्लिश बोल पाते थे। रॉबर्ट और विक्टोरिया पहला क्लू क्रैक कर लेते हैं और वो एक चर्च में पहुंचते हैं, लेकिन वो लेट हो जाते हैं और उन्हें पहली कार्डिनल की बॉडी मिलती है जिसके सीने पे अर्थ का एम्बिग्राम बना होता है। उसके बाद रॉबर्ट दूसरे क्लू के बारे में सोचने लगता है। तब उसे यहाँ पता चलता है कि रोमन टाइम का बहुत फेमस स्कल्प्टर बर्नीनी भी इल्यूमिनाती का मेंबर था और उसके स्क्रिप्चर इल्यूमिनाती के सीक्रेट पाथ का रास्ता बताते हैं। रॉबर्ट उन्हीं स्क्रिप्चर को फॉलो करते हुए एक चौराहे पे पहुंचता है, लेकिन वो लोग इस बार भी लेट हो जाते हैं और उन्हें दूसरे कार्डिनल की बॉडी मिलती है और इसी तरह उन्हें तीसरी कार्डिनल की भी बॉडी मिलती है। लेकिन रॉबर्ट चौथे कार्डिनल के टाइम पे लकी होता है और वहाँ उस अनजान आदमी से पहले पहुंच जाता है, लेकिन वो अनजान आदमी चौथे कार्डिनल मिस्टर बगिया को उसके सामने एक फाउंटेन में फेंक देता है। रॉबर्ट मिस्टर बगिया को तो बचा लेता है, लेकिन वो अनजान आदमी वहाँ से भाग जाता है। और वहीं वेटिकन सिटी में जब लेट पोप की बॉडी की जांच करी जाती है तब उन्हें पता चलता है कि पोप को भी जहर दे के मारा गया है और इल्यूमिनाती इसकी भी जिम्मेदारी लेता है। रॉबर्ट फिर लास्ट क्लू के बारे में सोचता है और सोचते सोचते उसे आखिरी में पता चली जाता है कि वो इल्यूमिनाती का सीक्रेट पाथ कहाँ है। वो एक पतली से सुरंग से होते हुए गुजरता है जो कि एक रूम में खुलती है। वो रूम में वही अनजान आदमी होता है। वो अनजान आदमी रॉबर्ट से बात करता है और उसे बोलता है कि हमारे 4 नहीं बल्कि 5 एम्बिग्राम है और वो जो 5वां आदमी रहेगा उसे मैं नहीं बल्कि कोई और मारेगा और वो 5वां मरने वाला आदमी होगा फादर कैमरलिंगो। इतना कहने के बाद उन दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, लेकिन जब वो अनजान आदमी वो फाइट हारने लगता है तो वहाँ से भागने लगता है। वो जाके एक कार में बैठता है और जैसे ही वो कार को स्टार्ट करता है कार में ब्लास्ट हो जाता है। फिर रॉबर्ट और विक्टोरिया को एक हेलीकॉप्टर दिखता है और उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा होता है सन का डायरेक्टर मिस्टर कोलर। रॉबर्ट और विक्टोरिया को लगता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं है जो जाके कैमरलिंगो को मारेगा और फिर वो लोग वापस उसी रूम के अंदर आते हैं और फिर एक और पतली सी सुरंग से भागते हैं। जब वो उस पतली सी सुरंग के एंड में पहुंचते हैं तो वहाँ एक दरवाज़ा होता है, लेकिन वो दरवाज़ा केवल दूसरी तरफ से ही खुल सकता है। कोलर कैमरलिंगो से अकेले रूम में मिलने के लिए चला जाता है और बाहर गार्ड्स पहरा दे रहे होते हैं। तभी उन गार्ड्स को एक दरवाजे से आवाज़ आती है। वो दरवाजे की तरफ जब भागते हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद होता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाजे की दूसरी तरफ रॉबर्ट और विक्टोरिया होते हैं। इसका मतलब इल्यूमिनाती का जो सीक्रेट पैसेज है उसका रास्ता डायरेक्ट पोप चेम्बर में भी खुलता है और उन 4 कार्डिनल्स को ज़रूर यहीं से किडनैप करा गया होगा। रॉबर्ट सबसे पहले यही बोलता है कि कैमरलिंगो को मिस्टर कोलर से मिलने मत देना और उतने में कमांडर रिचर भी वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि फादर कैमरलिंगो कहाँ है। जैसे ही वो सब लोग दरवाज़ा तोड़ के रूम के अंदर घुसते हैं तो वो देखते हैं कि कैमरलिंगो ज़मीन पे पड़ा होता है और उसके सीने पे एक सिंबल बना होता है
और वहीं मिस्टर कोलर के हाथ में गन होती है। गार्ड तुरंत मिस्टर कोलर को शूट करके मार देते हैं और फिर फादर कैमरलिंगो रिचर की तरफ इशारा करके बोलते हैं इल्यूमिनाती, और गार्ड्स मिस कमांडर रिचर को भी मार देते हैं। फिर रॉबर्ट जब मिस्टर कोलर की तरफ बढ़ता है तो मिस्टर कोलर के हाथ में एक डिवाइस होती है जो कि वो रॉबर्ट को दे देते हैं, और इसके बाद रॉबर्ट और कैमरलिंगो वो सिंबल को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है ये सिंबल है क्रूसिफिकेशन का, और सबसे पहला क्रूसिफिकेशन हुआ था वेटिकन सिटी के सबसे पहले पोप सेंट पीटर का, और सेंट पीटर की टॉम वेटिकन सिटी के नीचे बने क्रिप्ट में है, और ये बम ज़रूर वहीं होगा। जब ये सारे लोग उस क्रिप्ट में जाते हैं तो उन्हें सेंट पीटर की टॉम में वो बम मिल जाता है, लेकिन अब समय बहुत कम बचा होता है। ऐसे में कैमरलिंगो वो बम को अपने हाथ में उठाते हैं और बाहर भागते हैं। बाहर वेटिकन सिटी के चौराहे पे सब भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहाँ कई सारे मीडिया हाउसेस भी आ जाते हैं। ऐसे में उन सब के सामने फादर कैमरलिंगो वो बम को लेके भागते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर उड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक ब्लास्ट होता है और पूरा आसमान नीला पड़ जाता है, और उसके कुछ देर बाद ही फादर कैमरलिंगो पैराशूट की मदद से नीचे गिरते हैं। उन्हें देख के सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब तरफ उत्साह का माहौल होता है। वहीं फिर रॉबर्ट को याद आता है कि उसे एक डिवाइस मिली थी। जब वो डिवाइस को ऑब्जर्व करता है तो वो एक कैमरा होता है। जब वो कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है तो वो देखता है कि वो एक रूम की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सामने फादर कैमरलिंगो बैठे होते हैं, और मिस्टर कोलर उनसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें और पोप को सिल्वानो के एंटी मैटर के बारे में पता था, क्योंकि आज से 1 महीने पहले जब पोप ने तुम्हें सिल्वानो से मिलने भेजा था तो तुम्हें एंटी मैटर के बारे में पता चल गया था, और पोप इस एंटी मैटर के बारे में पूरी दुनिया को बता के साइंस और गॉड का गैप कम करना चाहते थे, लेकिन तुम ऐसा नहीं होना चाहते थे। तब फिर कैमरलिंगो बोलता है कि हाँ, पुराने पोप जो थे वो ज़्यादा सॉफ्ट पड़ चुके थे। साइंस और रिलीजन कभी एक नहीं हो सकते। हम साइंस की मदद से गॉड की एग्जिस्टेंस नहीं प्रूव कर सकते, ये ब्लास्फेमी है, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। और यही नहीं, ये पूरा बम ब्लास्ट ये सब मेरे द्वारा ही प्लान करा गया है, क्योंकि लोगों का धीरे धीरे रिलीजन्स पे से विश्वास उठ चुका था। लेकिन जब आज इतने सारे लोग मुझे एक चमत्कार करते देखेंगे तो उनका विश्वास वापस आ जाएगा। लेकिन फिर मिस्टर कोलर उन्हें बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ आने से पहले कमांडर रिचर को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। लेकिन फिर कैमरलिंगो अपने सीने पे खुद ही एक सिंबल मार्क कर लेता है, और इतने में गार्ड्स दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं और कोलर को भी शूट कर देते हैं और रिचर को भी शूट कर देते हैं। रॉबर्ट ये रिकॉर्डिंग बाकी सारे कार्डिनल्स को दिखा देता है, और फिर सारे कार्डिनल्स कैमरलिंगो को बुलाते हैं और फिर कैमरलिंगो को अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे कहानी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और हाँ, आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और मुझे उनमें से जो सबसे अच्छा कमेंट लगेगा मैं उस कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए